नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। बात करेंगे समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच जो गठबंधन टूटा है उसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और इसका इंडी गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया। तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय समाज में वैसे तो महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि उनको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं के साथ एक अलग तरीके का व्यवहार होता है और ख़ास तौर पे उन महिलाओं के साथ जो मुखर होकर अपनी बात कहती हैं। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि चूँकि वो वैचारिक रूप से उदार होती है तो वहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ और उसके तहत भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। लेकिन आज के दौर में जो महिलाएं किसी भी पार्टी में हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी दूसरे नेताओं को दी जाती है। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच जो विवाद हुआ उसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल, वो मुखर हैं। किसी भी विषय को लेकर जो मुद्दों पर आधारित होता है वो विरोध कर लेती हैं। और ऐसा ही मुद्दा समाजवादी पार्टी के सामने तब आया जब पीडीए समाजवादी पार्टी ने बनाया और कहा कि ये पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए है और ये पूरे देश में इन वर्गों की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के अपने ऊपर आया पीडीए के लोगों को कैसे महत्व दे तो उसने पल्ला झाड़ लिया। बात थी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से 3 उम्मीदवार आए थे और ये माना जा रहा था कि उसमें पीडीए का पूरा प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उसमें अगड़ी जातियों को रखा और एक सीट तो दलित वर्ग था उसको दी, लेकिन अल्पसंख्यक और पिछड़ों को कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं दिया गया। यही बात जब अपना दल कमेरावादी के नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने उठाई तो ये बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई और वही वो दिन था जिस दिन से अपना दल और अखिलेश यादव के बीच में एक तरीके का विभाजन रेखा खिंच गई, क्योंकि अखिलेश यादव को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि डॉक्टर पल्लवी पटेल ने वो मुद्दा उठा दिया जो उनके लिए सहज नहीं था। असल में डॉक्टर पल्लवी पटेल ऐसी ही नेता हैं कि जो मुखर होकर बात करती हैं और किसी भी तरीके की जो राजनीतिक लड़ाई है उससे वो डरती नहीं हैं। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के सामने करो और मरो की स्थिति थी। समाजवादी पार्टी के मन में था कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जरूर हराए जो पिछड़े वर्ग से हैं। इनमें से एक नाम था केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 से लेकर 2022 तक योगी सरकार में डिप्टी सीएम थे और उसके बाद वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सिराथू पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए अपने दल के कई नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन वो सभी नेता एक एक कर मना करके चले गए। ऐसे में पल्लवी पटेल सामने आई और उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव को लड़ेंगी और केशव प्रसाद मौर्य का मुकाबला करेंगी। उस समय ये विधानसभा चुनाव का आकलन चल रहा था। उस समय ये कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल ने एक तरीके से राजनीतिक सुसाइड किया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन पल्लवी पटेल अपनी जिद की धनी थी और उन्होंने मन में ठान लिया कि हमें केशव प्रसाद मौर्य को हटाना है। इसके बाद वो लगातार अपने क्षेत्र में रहीं, चुनाव लड़ी और जब चुनाव परिणाम आया तो केशव प्रसाद मौर्य हार गए।
जब अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए कहा था तो उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव हार भी गई तो भी हम आपकी पार्टी को अलग महत्व देंगे, कुछ और तरीके से उसको वज़न देंगे। लेकिन जब सिराथू में डॉक्टर पल्लवी पटेल जीत गई, उसके बाद अखिलेश यादव वो बात भूल गए और धीरे धीरे ये चीज़ें पीछे चली गईं। पल्लवी पटेल बराबर कई चुनाव में जो उपचुनाव हुए उनमें उन्होंने कहा कि भाई जो आपने बात कही थी उसको आप पूरा करिए, लेकिन वो बात अखिलेश यादव ने पूरी नहीं की। इस बात को लेकर पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में कुछ दुविधा की स्थिति थी, लेकिन इसके बाद भी पल्लवी पटेल पूरी तरीके से सजग होकर समाजवादी पार्टी के साथ थी। विधानसभा के अंदर जब सदन चलता था तो जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करती थी वो देखने वाला होता था। और जितनी भी महिला विधायक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हों या समाजवादी पार्टी की, उनमें सबसे मुखर रहने वाली विधायकों में से पहला नाम पल्लवी पटेल का होता था। लेकिन पल्लवी पटेल का यही मुखर रहने वाला स्वभाव उनके ऊपर भारी पड़ा जब उन्होंने पीडीए में भी आवाज़ उठाई और प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाया। वहाँ से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में जो दरार थी वो और गहरी हो गई। जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उसी समय ये पल्लवी पटेल का जो अपना दल कमेरावादी है वो भी वहाँ पर मीटिंगों में हिस्सा लेता था और एक तरीके से उसे अलग दल के रूप में मिल रही थी। पल्लवी पटेल मान के चल रही थी कि जब भी सीटों का बंटवारा होगा तो उनके दल को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या कहा पल्लवी पटेल ने, आज आप सुन लीजिए। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लगातार अपना दल को इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख अंग के रूप में न्योता देकर के हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्ज़ापुर, फूलपुर और कौशाम्बी। तो इस तरीके से पल्लवी पटेल मान रही थी कि अपना दल भी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उनको सीटें नहीं दी गई। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो न सिर्फ अपना दल कमेरावादी बल्कि जो दूसरे उनके कई सहयोगी नाराज हुए उनको भी स्थान दे सकती थी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 7 पहले ही लोकदल को समाजवादी पार्टी ने दे दी थी और 11 वो देने वाली थी कांग्रेस को, लेकिन लोकदल वहाँ से हट गया तो वो 7 सीटें बच गईं। समाजवादी पार्टी ने वो 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जोड़ दी और उनको 17 सीटें दे दी। यहीं पर वो गड़बड़ हो गई। अगर वो जो 7 सीटें बची थी उनमें से अपना दल कमेरावादी या दूसरे जो दल हैं उनको एडजस्ट किया जाता तो ये जो गठबंधन था ये चल सकता था, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ चूक कर गए। असल में गठबंधन की राजनीति करना सरल नहीं होता है और उनको जिस तरीके का मान सम्मान देना पड़ता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अखिलेश यादव के साथ खास बात है कि 2017 से लेके और 24 तक वो लगातार अलग अलग दलों के साथ गठबंधन करते रहे। उन्होंने 17 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ किया, फिर 2019 के लोकसभा में मायावती के साथ आए, फिर उन्होंने 2022 का जो चुनाव लड़ा उसमें कई छोटे छोटे दलों को मिलाया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, अपना दल, महान दल, ऐसे बहुत सारे थे। लेकिन किसी के साथ उनका जो गठबंधन है वो कंटिन्यूअस आगे नहीं चल पाया। ये उनकी कमजोरी थी और पल्लवी पटेल के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि अखिलेश यादव को वो महिला पसंद नहीं थी जो उनके काम पे सवाल उठाए, और पीडीए पर सवाल उठाना अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच जो झगड़ा था उसको और बढ़ा गया। कल अखिलेश यादव ने कहा कि पल्लवी पटेल के साथ जो गठबंधन था वो 2022 के लिए था, 2024 के लिए नहीं। अब पल्लवी पटेल कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन में एक अलग दल के रूप में हिस्सा लेती थी और इंडिया गठबंधन अब तय करेगा कि उसे क्या करना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल ने एनडीए यानी जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। साथ ही साथ पल्लवी पटेल ने तय कर लिया है कि अब वो केवल 3 सीटें नहीं बल्कि
जो उत्तर प्रदेश में जहां पर कुर्मी समाज के लोग हैं और अपना दल कमेरावादी का जनाधार है, वहां पर भी वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगी। इसका नतीजा और इसका प्रभाव समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन दोनों पे पड़ेगा। इसलिए अगर इंडी गठबंधन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो नुकसान और बढ़ जाएगा। इंडी गठबंधन ही नहीं, पीडीए में भी एक एक करके सारे दल अलग हो चुके हैं। अपना दल भी अलग हो गया, लोक दल अलग हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अलग हो गई, महान दल अलग हो गया। अब पीडीए में सिर्फ समाजवादी पार्टी बची है और एनडीए में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।